अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफें नबी अख़रुज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूं और जिनकी वजह से कुल कायनात है। पंजाब पुलिस टॉप ट्रेंड कर रही है। पंजाब पुलिस जो बरतानिया की फौज से ज्यादा है, हमारी पुलिस जिसे हम रोजाना मिलते हैं, जिसे हम रोजाना देखते हैं, ट्रेंड करने की वजह यह नहीं है कि ये इन्होंने कोई इंसाफ का बोल भाला कर दिया है, इन्होंने कोई मेडल्स लेकर आए हैं, कोई ग्लोरी लेकर आए हैं, बल्कि ट्रेंड करने की वजह एक 7 मिनट की वीडियो है जो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल है, मैसिवली वायरल है। एक पुलिस वाला जिसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं है, वो सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहा था। रिपोर्टर ने उसे रोका और रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब आपका ये जो नंबर प्लेट है ये क्यों नहीं है, नंबर प्लेट किधर है आपकी। इस पर उस रिपोर्टर को, उस पुलिस वाले ने, यानी मां बहन दादी पड़दादी, इतनी नाजेबा, इतनी नंगी गालियां दी, इस लेवल की गालियां दी कि आप उन्हें अल्फाज में बयान नहीं, बल्कि अकेले बैठकर आप वो पूरी वीडियो 7 मिनट की नहीं सुन सकते कि किस लेवल तक वो तज़हीक पर गया और किस लेवल की गालियां दी। ये तो हम सब के साथ रोजाना होता है। ये कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है, यकीनी तौर पर आपके लिए भी नई चीज नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर इसी तरह के ठुल्ले खड़े होते हैं और ये ठुल्ले हमारे साथ यही करते हैं। और ये जो ठुल्ले की इस्तेलाह है, इनके इसी रवैये की वजह से, इनके इसी भेड़िएपन और बदतमीजी की वजह से इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। बात यहां पर खत्म नहीं हुई। उस रिपोर्टर ने कहा कि आईजी साहब नोटिस लें, सीसीपीओ साहब नोटिस लें, ये लाइव वीडियो है और ये बंदा गालियां दे रहा है। उसके बाद उसने आईजी साहब की मां बहन दादी, उनको कपड़े उतार कर उनके रख दिए और नाजेबा तरीन गालियां। और उन्होंने कहा आईजी की मां की, ये आईजी की बहन की, और सबको सबको गालियां। उसने कहा सीसीपीओ साहब नोटिस लें। उसने कहा सीसीपीओ की मां की, ये सीसीपीओ की बहन की। उसके बाद उसने कहा कि जनाब आप पुलिस वाले कैसी गालियां। उसने कहा पुलिस डिपार्टमेंट की मां की, ये पुलिस डिपार्टमेंट की बहन की। यानी ये इंतहा लेवल की तहजीक है। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं, ये बड़े मुतवासत तबके से आते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी कम तनख्वाहें होती हैं। तो बहुत सारे गैरतमंद नौजवान भी इस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल हैं, बड़े तगड़े लोग भी शामिल हैं, बड़े जबरदस्त नौजवान भी शामिल हैं, बड़े गैरतमंद घरानों से शामिल हैं। लेकिन जब इसने पुलिस डिपार्टमेंट की मां बहन दादी को गालियां दी ना, ये इंतहा थी, ये एक तज़हीक की इंतहा है और इसी वजह से ये टॉप ट्रेंड कर रही है। शायद अब जाकर जब आईजी साहब, सीसीपीओ साहब और पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी मां बहन को उन्हीं के पेटी भाई ने सड़क पर खड़े होकर गालियां दी हैं, तो अब जाकर शायद इन्हें होश आए, शायद इनके कानों में कोई जूं रेंगे कि जनाब ये रवैया हमारे साथ रोजाना होता है। हम रोजाना सड़कों पर, हम रोजाना गलियों में, हम रोजाना दुकानों पर यही रवैया भुगतते हैं। अब शायद आपकी मां बहन बेटी को इसने गालियां दी हैं, तो शायद अब जाकर आपको अकल आए और आपको नोटिस लें। क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही अरसलान नसीम, जो एक कम उम्र बच्चा पुलिस ने उठाया था, 14 साल का, उसकी वालदा ने रोते हुए चीखते हुए ये कहा, और इसके ऊपर कोई जमीन नहीं कांपी, इसको कोई नेशनल ट्रेजेडी 9 मई की तरह नहीं करार दे दिया गया, इसके ऊपर कोई हंगामे बर्पा नहीं हुए, इसके ऊपर कोई टेलीविजन नहीं चीखा, जब उसकी मां ने कहा कि मेरे बेटे को, 14 साल के बेटे को उठाकर लेकर गए और जेल में डालकर मेरे बेटे को कहते रही केक है, ये कबूतर है जो हमारे पास फंस गया है, इसकी बहनें गोरी चिट्टी हैं, लिहाजा इसकी बहनें आती रहेंगी अपने भाई का पता करने के लिए, क्योंकि छोटा भाई है, मासूम है, तो इसकी बहनें आती रहेंगी, तो हमारा भी काम चलता रहेगा। तो ये उसकी मां ने कहा था आज से कुछ दिन पहले। और उसके 2-3 दिनों बाद इसी पुलिस वाले ने, इसी तरह के लोगों ने खड़े होकर आईजी साहब, सीसीपीओ साहब और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को सरेआम नंगी गालियां दी हैं। ये भेड़ियापन है, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है जो इस पुलिस के अंदर शामिल कर दी गई है। ये असल में इस पुलिस डिपार्टमेंट का एक बाकायदा से ऑडिट होना चाहिए और इसको देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से लोगों को शामिल कर दिया गया है, कौन सी सिफारशी 2 नंबर तरीके से भर्तियां हुई हैं, ये कौन से बदमाश किस्म के लोग हैं, क्रिमिनली इंसान हैं, ये कौन से साइको हैं जो जो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं। अगर वो सड़क पर खड़ा होकर 50 लोगों में इस लेवल तक जा सकता है, इस लेवल की गालियां दे सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जेल के सलाखों के पीछे या जेल के अंदर जब दरवाजे बंद हो जाते होंगे, रात की तारीकी होती होगी, तो ये बेचारे आम लोगों के साथ ये क्या रवैया करते होंगे। उनकी जो फैमिलीज अपने बच्चों का, वालदेन किसी का भी पूछने आती होंगी, ये उनके साथ क्या रवैया करते होंगे। ये कपड़े फाड़ने से भी पीछे नहीं हटते होंगे और ऐसे बेशुमार वाकयात रिपोर्ट होते हैं, ऐसे बेशुमार वाकयात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसी पुलिस को पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास इस्तेमाल करती है। अब सिर्फ गुज़श्ता तकरीबन 9 मई के बाद देख लें, पुलिस वाले ने कोई घर नहीं छोड़ा जो नहीं फलंगा, कोई खातून, यानी ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाहौर की सड़कों के ऊपर तैयबा राजा के गले में हाथ डाल दिया था। एक मॉरल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। डॉक्टर मोहित पीरजादा उस दिन लाइव वीडियो में रोते रहे, चीखते रहे और रोने की वजह यह थी कि मॉरल ऑर्डर आज हमारा कोलैप्स हुआ है। आज हमारा पुलिस वाला सड़क पर खड़े होकर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल लड़की को जो एक सियासी नारे लगा रही है, एक पॉलिटिकल बातचीत कर रही है, उसको गले से पकड़कर घसीट रहा है, उसको बालू से पकड़कर घसीट रहा है। ये सिर्फ कानून की धज्जियां नहीं थी, ये एक मॉरल ऑर्डर का कोलैप्स था। और डॉक्टर साहब यही फरमाते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं देखा, क्योंकि एक तो आप कानून के ताबे होते हैं,
لیکن دوسرا کچھ معاشرے کی مورل ویلیوز اور اقدار ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، اور آپ کے اوپر جو اخلاقی اور مورل ویلیوز کا جو ایک ہاتھ پڑا ہوتا ہے، جو آپ کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے، یہ اس دن کولیپس ہوا ہے۔ رول آف لا تو بہت پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن اس دن مورل آرڈر کا بھی کولیپس تھا، اور یہی مورل آرڈر آج سی سی پی او صاحب، آئی جی صاحب اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے سڑک پر دیکھا۔ اگر نہیں دیکھا تو صرف ٹویٹر پر جائے، ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، جا کر ٹرینڈ کو اوپن کرے تو آپ کو نیچے اسی کی ویڈیو ملے گی۔ آپ کو وہی پولیس والا نظر آئے گا، منہ چھو کو تاؤ دیتا ہوا، بڑی عجیب سی شکل والا، آنکھیں اس نے بڑی بڑی نکالی ہوئی، وردی اس نے پہنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ سب کو ایک ہی ترازو میں، اور آئی جی صاحب اور سب کی بہنوں کو اور ماؤں کو وہ ایک ہی ترازو میں، جس ترازو میں تول رہا ہے، وہ جا کر دیکھیں، آپ کو شرم آئے گی۔ آپ اپنی گھر میں جا کر کسی سے منہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ نے بدقسمتی سے کھڑا کیا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑا اہم ترین معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر، جہاں پر جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی، نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی تھی، نیب ترمیمی بل جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو پولیٹیکل فیملی اسپیسیفک تھا، جو کچھ خاندانوں کے ارد گرد سے گھوم رہا تھا، اور عمران خان کی حکومت گرا کر مقصد یہ تھا کہ اپنے کیسز سارے ختم کیے جائیں، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر آج ان کی ایک میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ابھی ڈیٹیل نہیں آئی، چونکہ جمعے کا بھی ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ میری ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، تو اگر میں فیصلہ نہ کر گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوگی اگر میں نیب ترامیم کے اوپر اگر فیصلہ نہ کر کے گیا، اگر نیب ترامیم کو کالعدم چیف جسٹس آف پاکستان کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اپنے سپریم کورٹ آرڈر اینڈ پروسیجر بل تھا اسے بھی انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، اگر یہ بھی کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ انہوں نے رجیم چینج کی تھی، رجیم چینج کے مقاصد کے لیے کی تھی، تو وہ ساری چیزیں ریورس ہو کر ادھر ہی جا کر پہنچ گئی ہیں جہاں پر عمران خان وزیر اعظم تھا، اور جہاں پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی گئی تھی، تو کہانی واپس پلٹتی ہوئی ادھر ہی جا رہی ہے جہاں سے اصل میں یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ شمشاد احمد خان صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، بڑی افسوسناک ہے، انہوں نے کہا آج پولیس نہیں ہے، انہوں نے کہا آج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، آج ادارے نہیں ہے، آج سپریم کورٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا آج ملک رہا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا آج ملک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میں اس ملک کو ملک سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہاں پر سب کچھ کمپرومائز ہو گیا ہے، یہاں پر سب کچھ چلا گیا ہے، اور یہاں پر ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، چونکہ چند لوگوں نے ان ساری چیزوں سے مفادات اٹھانا تھا، فائدہ اٹھانا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔